इसका मतलब ये हुआ, सो दिस इज कॉचीज फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाई लैम्डा स्क्वायर, वेयर ए इज कॉचीज कांस्टेंट। और हर वेवलेंथ मतलब हर कलर के लाइट के लिए, ध्यान से सुनो मेरी बात सब लोग, हर कलर के लाइट के लिए एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर हुआ या सबको नहीं हुआ? Yes, sir. अब फॉर एवरी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स our minimum deviation will differ। मतलब रेड का अलग होगा, वायोलेट का अलग होगा, रेड या ब्लू का अलग होगा, येलो का अलग होगा या नहीं होगा, ग्रीन का अलग होगा। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि फॉर रेड इफ इट इज म्यू आर, फॉर वायोलेट इफ इट इज म्यू बी, एंड फॉर येलो इट इज म्यू वाई, देन delta r, that is deviation of red colored light ray, is given as mu r minus 1 times a. Deviation of violet colored ray is mu v minus 1 times a. Deviation of yellow color light is mu y minus 1 times a. समझ आया बेटा? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। मीका समझ आया बेटा, नहीं आया? केशव यस सर। सब ठीक है कि नहीं है? हाँ अभी ठीक हो? हाँ, मयंक समझ आया? यस सर। श्रृंखला, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। चले आगे। अब देखो, तुमने पढ़ा है पहले कि लाइट इसका डिविएशन सबसे कम होता है, रेड लाइट का, है ना? तो कोई भी जब एक व्हाइट लाइट आती है प्रिज्म के अंदर तो उसके कलर्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना? Yes. वायलेट हो गया ये, और रेड हो गया वो, बीच में आएगा इसके येलो। ठीक है, अब आएगा एक इंडिगो को, चलो मैं किससे बना दूं, इससे बना देता हूं, इंडिगो वेव। हाँ, फिर आ जाएगा ब्लू, फिर यो, ये आ गया, और फिर आएगा ऑरेंज इसके बाद। ये आया बच्चों, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हर एक लाइट रे अपना अलग अलग डिविएट हो रहा है, जैसा मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया। तो सबसे पहला टर्म आता है एंगुलर डिस्पर्जन। क्या आता है? एंगुलर डिस्पर्जन। ओके, और ये जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है, इसकी वैल्यू, उसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, एंड दिस थीटा इज द एंगुलर, द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम डिविएशन एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड लाइट। मतलब ये जो एंगल आएगा ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये होगा तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज म्यू बी माइनस 1 टाइम्स ए माइनस म्यू आर माइनस 1 टाइम्स ए। सो दिस इज म्यू बी माइनस म्यू आर टाइम्स ए। I hope this is clear to all of you. Say yes or no, all of you. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा टर्म होता है डिस्पर्सिव पावर, सॉरी, दूसरा होता है मीन डिविएशन।
दूसरा टर्म है मीन डिविएशन। अब देखिए ये क्या है, तो मीन डिविएशन इज डेल्टा। तो येलो लाइट का जो डिविएशन होता है ना, उसको हम मीन डिविएशन लिखते हैं। सो दिस इज म्यू वाई -1 इंटू ए, दिस इज मीन डिविएशन। क्यों हम ऐसा मानते हैं, तो उसका रीजन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट इज म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2, ये होता है, तो ये ध्यान रखिए। ऑल्सो अगर कभी, ये बेटा ये सब ध्यान रखना, ये ना ये क्वेश्चन करते समय तुम्हें चमकना चाहिए। अगर कभी तुम्हें म्यू वी की जगह म्यू बी दिया हो, ब्लू कलर लाइट का दिया हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो यू कैन रिप्लेस म्यू वी बाई म्यू बी। क्लियर? अगर कभी क्वेश्चन में वॉयलेट की जगह तुम्हें ब्लू कलर लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है तो घबराना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल ये करना है कि तुम्हें बी की जगह बी लिख देना है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, मीन डिविएशन पता चल गया, एंगुलर डिस्पर्जन पता चल गया। इसमें किसी को कोई डाउट है भाई? दिस इज मोर ऑफ फॉर्मूला बेस्ड थिंग, ठीक है, कुछ नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. और इस पे एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे नीट में ढूंढोगे चाहे वहां ढूंढोगे, ठीक है। अब आ गया, देखो अब आ गया यहाँ पर क्या, तो भाई मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब आती है बारी डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, and this dispersive power is given as angular dispersion upon mean deviation. So what was angular dispersion? It was mu v minus mu r times a divided by, this is mu y minus 1 upon a. So this got cancelled. We are left with what? Omega is equal to mu v minus mu r upon म्यू वाई -1। बोलो भाई प्यारे बच्चों, समझ आया नहीं आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो तुम इसको अगर तुम छोटे मोटे भाषा में लिखना चाहो तो थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, छोटा सा ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग क्लियर है आप लोगों को, तो हम यहाँ से आगे चलें। यस और नो सब बताओ भाई, सब हाँ या ना बोलेंगे जल्दी से। संस्कृति, मिहिका, मयंक, केशव, Yes, sir. श्रृंखला, हमारा, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देख लेंगे अब सवाल कैसे बनते हैं इसमें। नॉर्मल ये तो पूछा जो जा सकता है, ठीक है। एक टर्म होता है हमें चाहिए, अब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एक्रोमैटिक डबलेट्स बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमैटिक डबलेट्स बनाना, ठीक है। तो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन का, अच्छा ये सब थिन प्रिज्म होंगे, कोई भी थिक प्रिज्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मान लीजिए एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है, ठीक है। तो अभी हमें दो प्रिज्म की ही जरूरत है, मानते हैं। ये दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड के लिए म्यू आर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बी है, येलो का म्यू वाई है, इसका ए है, इसका ए डैश म्यू आर डैश म्यू बी डैश और म्यू डैश वाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सुनो, पहली कंडीशन, हमें कॉम्बिनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए होता है। तो पहला पर्पस ये है मेरा कि वी वांट डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हमें चाहिए डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डिविएशन मुझे चाहिए, डिस्पर्जन मुझे नहीं चाहिए। तो डिस्पर्जन क्या था,
भाई इसका डिस्पर्जन हो गया थीटा, इसका डिस्पर्जन हो गया थीटा डैश, तो थीटा प्लस थीटा डैश शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं निकालने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ये ए डैश की वैल्यू मिल जाए जिसके लिए डिस्पर्जन 0 हो जाए। ओके, तो Yes. अब देखो, तो थीटा क्या है, थीटा है मेरे पास म्यू बी माइनस म्यू आर टाइम्स ए, और थीटा डैश क्या है, म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो बच्चों ए डैश क्या हो गया, माइनस ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर। बोलो हाँ या ना, समझ आया बेटा, नहीं आया? Yes, sir. तो Yes, अब ये जो sir. नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स an inverted prism। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एन इन्वर्टेड प्रिज्म। Yes. ठीक है, तो अब ये जो प्रिज्म होगा हम इसको क्या करेंगे, उलट देंगे वापस। अब ऐसे ना उल्टा जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो, इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तभी ये कंडीशन बनेगी। Yes. Yes, sir. मिहिका समझ आ रहा है बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, अब हमको चाहिए दूसरा कंडीशन है यहाँ पर, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन था ना, अब मुझे चाहिए डिस्पर्जन चाहिए। तो सब लोग, आप लोग सॉल्व करके देखो तो डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन कैसे निकालोगे तुम, उसमें ए डैश की वैल्यू निकालनी है। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई। केशव जी महाराज समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। क्या बहुत छोटा सा है बेटा, हुआ नहीं हुआ? या अभी तुम लोग ये पुराना वाला लिख रहे हो? भाई कोई रिजल्ट आए, आंसर आए तो बताइएगा। So A dash is equal to
minus a times mu minus 1 upon mu dash minus 1. A dash is equal to minus a times mu y minus 1 Minus upon One. mu dash y minus 1. वेरी गुड, बहुत सिंपल है। आपको डिस्पर्जन तो चाहिए पर डिविएशन नहीं चाहिए, तो डेल्टा नेट which is equal to delta plus delta dash should be equal to 0. So this is mu y minus 1 into a plus mu dash y minus 1 into a dash is equal to 0. तो a dash की वैल्यू आई, ये जो नीचे लिखा है वो। डन। Yes, sir. मिहिका समझ आया बेटा, नहीं आया? मिहिका, श्रृंखला, केशव, Yes, sir. मयंक बाबू, कहाँ हो तुम? सर इधर ही सर। कि तुम फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हो आज? सर एक मिनट। क्या कराए हो आज तुम? चोट वोट तो नहीं लग गई तुमको? हाँ, तो तेरा यस बैडमिंटन चालू है कि नहीं रे? यस सर, सभी बास्केटबॉल भी। अच्छा, हाँ सर। तो तेरे को टाइम मिल जाता है फिर पढ़ने का? हैं? सर स्कूल के बाद जाता, वो स्कूल प्रैक्टिस रहता। अच्छा, साथ नहीं मिला। तू केमिस्ट्री पढ़ रहा है रश्मि मैम से, हाँ सर। और उधर भी पढ़ रहा है। कौन से सर से पढ़ रहा है तू? राजेश? संजय सर। संजय, नहीं, संजय से। संजय सर। यस। उधर लियो, इधर मैं। मैथ्स भी जा रहा होगा तो आरडी के पास जा रहा है मैथ्स के लिए? आरडी सर के पास? हाँ आरडी सर के पास भी जा रहा हूँ और रिचर्ड सर के पास। बताओ, 6 ट्यूशन। यस सर, आज तो 3 फिजिक्स के हुए हैं। मतलब आज लगातार। सपने में भी साला फिजिक्स आएगा है? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो देखो बच्चों, इसके बाद अब तुमसे ना कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये भी पूछता है। देखो, तो ये लिखा तुम लोगों ने सबने, हाँ या ना? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ना ये भी पूछता है कि म्यू बी वगैरह दे देगा, म्यू बी म्यू आर ये सब दे देगा रिस्पेक्टिव। तो कहेगा कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर अ रेड कलर्ड लाइट इज फलाना। तो तुम उसको कुछ नहीं करना है, फोकल लेंथ निकाल, रेड कलर लाइट का लिखना है, यहाँ म्यू आर माइनस 1 लिखना है, और बाकी जो अपना फॉर्मूला है 1/r1 माइनस 1/r2 वो यूज करना है। समझ आया? तो इसमें घबराने का नहीं। रेड कलर लाइट का, अरे हमने तो लेंस का बस फोकल लेंथ पढ़ा है, तो तुमको ये पता है। और जैसे अभी तुम्हें बताया मैंने, म्यू इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? म्यू नॉट प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी ए अपॉन म्यू, नहीं क्या था ये, लैम्डा स्क्वायर, where a is a very small constant, positive constant called as Cauchy's constant. ठीक है? एच.सी. वर्मा पार्ट 1 में, सुनो ध्यान से, एच.सी. वर्मा पार्ट 1 में यही चैप्टर है इसी नाम से, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रा। ठीक है? तो आप लोग उसको पढ़िए वहां से, और इस पे सवाल जितने मिले उतने कर डालो। 11-12 सवाल दे रखे, टोटल 11 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स। ठीक है, अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो ये देखिए,
हाँ, इसमें जो एक और थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। स्पेक्ट्रम नाम दे रखा है इसका, ये पेज 436 पे है, ठीक है। इसका नोट्स बना लेना, प्योर इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रा, एमिशन, कंटिन्यूअस एमिशन में क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर है नहीं, पर पढ़ लेना कि पार्ट्स ऑफ विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये सब इसके पार्ट हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी किताब में ये सब इतना नहीं होगा डिटेल में, ठीक है, बट पढ़ लोगे तो तुम्हारी जानकारी के लिए अच्छा है, कभी आ जाए तो नहीं पता। ये रेनबो है, इसको पढ़ लेना एक बार, ये तुमको सब पता है, ये जो डिविएशन होता है ये सब कहानी है इसमें लिखी हुई, ठीक है। मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करवाता हूँ, रुको अभी। ये देख रहे हो 8th क्वेश्चन, दिख रहा है सबको 8th Yes. क्वेश्चन, Yes. सॉल्व करो इसको। जो प्रिज्म इन्वर्टेड है उसका ए नेगेटिव लिखोगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल नेगेटिव लेना है, जो भी प्रिज्म इन्वर्टेड होगा उसको।
हाँ भाई, कोई आंसर आया या नहीं आया? हेलो हेलो हेलो, मीका हुआ बेटा? नो सर। नहीं हुआ, क्यों? कर रही हो या नहीं हो रहा है? ये हो रहा है। कर रही हो, करो। चलो देखो, देखो ये क्या बोल रहा है। Three thin prisms are combined as shown in the figure, mu r, mu y respectively, and mu dash mu y and mu dash v. Find the ratio a dash by a for which there is no net angular dispersion. ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है बेटा? थीटा होता है। और इसको क्या लिखते हैं हम? क्राउन वालों का ऐड होगा और फ्लिंट वाले का माइनस हो। ठीक है, तो 2 थीटा क्राउन प्लस, या माइनस लिख देता हूं इसको, क्योंकि ए को नेगेटिव लिखना है, या प्लस लिख के ए को नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज प्लस थीटा फ्लिंट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हो गया थीटा क्राउन इज हाउ मच? म्यू आर माइनस म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू डैश आर माइनस म्यू डैश वी इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ए डैश की वैल्यू क्या आई? ये आ गई 2a म्यू आर माइनस म्यू वी अपॉन म्यू डैश आर माइनस म्यू डैश वी। यस और नो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी का आया था, ये किया था किसी ने ये सॉल्व? I was doing it only. वैसे पता। चलो गुड। मीका ये हुआ था बेटा, नहीं हुआ था? नो सर। ये किया नहीं, ऐसा नहीं किया तुम? ये अभी समझ आया तुमको क्या हुआ इसको? यस सर। अब था बी वाला पार्ट। बी में क्या है? देयर इज नो नेट डिविएशन इन द येलो रे। तो बच्चों डेल्टा नेट फिर से हो गया कि 2 डेल्टा क्राउन प्लस डेल्टा फ्लिंट, ये आ गया 2 म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस, ये माइनस में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इन्वर्टेड है ना, Yes. माइनस ए डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ए डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1। तो देखो पूरा ये चैप्टर जो है ना, ये इन्हीं 3-4 फॉर्मूलों के आसपास घूमता है। ठीक है, और कुछ थ्योरी का वो जो स्पेक्ट्रम मैंने बोला है उसके आजू बाजू पूरा थ्योरी है, वो तुम्हारे सिलेबस में भी होगा, चाहे वो नीट के सिलेबस, चाहे वो सॉरी आईएससी में हो, चाहे एचएससी में हो, चाहे वो उसमें हो सीबीएसई में हो। ठीक है, तो दिस वाज 8th क्वेश्चन। इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं।
सर हमें ए डैश की जो वैल्यू मिली थी कि माइनस ए म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू डैश वाई माइनस वन, वो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने पहले वो किया तो नहीं मुझे। नहीं, वो उस दो प्रिज्म के लिए थे ना बेटा, ये तो तीन हो गई। यस सर, तो ठीक। ठीक है, चार हो जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। और अगर कोई और मटेरियल का हो गया तो फिर उसका लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो क्राउन था इसलिए मैंने दो टू लिख कर दिया उसको। यस। ये 10th वाला ट्राई करो। ये 8th वाले का जो आंसर है ना वो उल्टा दे रखा है ना, तो इसको इसको बी करना और इसको ए करना। हाँ भाई, कर रहे हो कि सो रहे हो सब? करो करो बेटा, जल्दी करो। कर रहे हैं।
हाँ भाई, केशव हुआ नहीं हुआ यार? अभी कर रहा हूँ सर। मिहिका, केशव, हमारा, मयंक, श्रृंखला, संस्कृति। Yes, sir, 2 minutes. मेगा दिया हुआ है और म्यू वाई दे रखा है, ओमेगा डैश दिया हुआ है और म्यू डैश वाई दिया हुआ है. The combination produces no deviation in the mean rate. So delta net is 0. ठीक है, find the angle of the second prism. A भी दे रखा है. तो A डैश होता है -A times mu y -1 upon mu dash y -1. ये तो हो गया होगा बेटा फर्स्ट पार्ट इसका. मी का आया बेटा? नहीं आया ये वाला फर्स्ट पार्ट? आया ना? Sir. Yes. आया ना? वेरी गुड. ये आया बेटा यहाँ पर a डैश इज -a, तो -6 म्यू y 1.5 -1 upon 1.6 -1. This is -6 into 5/6, -5 degrees. This is a dash, right? b क्या होता है भाई? Find the net angular dispersion produced by the combination when a beam of white light passes through it. Combination का net angular dispersion. So theta is equal to theta plus theta dash, theta net. So this is mu b minus mu r into a plus माइनस लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये उल्टा हो गया. म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश. ठीक है. अब देखो यहाँ जो काम है वो परेशानी कहाँ है. तुम्हें ये ओमेगा दे रखा है बेटा, है ना? तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया था ओमेगा क्या था तुम्हारे पास, थीटा अपॉन डेल्टा था या नहीं था? Yes, तो sir. थीटा हो गया ओमेगा डेल्टा. अब जब तुम थीटा लिखोगे तो ये लिखोगे ओमेगा डेल्टा माइनस ओमेगा डेल्टा डैश, राइट? ओमेगा डैश डेल्टा डैश. ओमेगा तुम्हें गिवन है, ओमेगा तुमको गिवन है, और ये डेल्टा इज म्यू वाई -1, तो म्यू वाई भी गिवन है बेटा, है ना? माइनस ओमेगा डैश गिवन है और ये है म्यू डैश वाई -1 इंटू ए डैश. बेटा ये समझ आया नहीं आया सबको? वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर दो. I hope all of you understood this. Yes or no? Please say. Yes, sir. यस सर. Yes. Very good. शाबाश. ये देखो, ये याद रखो, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, है ना? तो देखो ये तो था तुम्हारा, ये चैप्टर खत्म होता है. इसको प्लीज कर लो. ये 11 क्वेश्चन ये 2 हमने कर लिए, बाकी सब छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड है. 11th वाला थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा बट डूएबल है. नहीं बने पूछो, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि भाई मैंने तुम लोगों का टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दिया है. उसमें मैंने तुम्हें शेड्यूल भी पहले से भेज दिया है. पेपर जो है जिस दिन शेड्यूल्ड है उसी दिन तुम्हें लिखना है, ठीक है? अगर आप लोगों का कभी कोई पेपर छूट जाता है, ठीक है, अच्छा, उसको उसी दिन अटेम्प्ट करो, वो बेटर है. प्रिपेयर करो, सिलेबस तुमको दे दिया है, प्रिपेयर करो, अटेम्प्ट करो, प्रिपेयर करो, अटेम्प्ट करो. ये तुमको मैंने इन ऑल प्रोबेबिलिटी अक्टूबर तक का पूरा शेड्यूल है. नवंबर से अभी वीक में 2 दिन टेस्ट हो रहा है, ठीक है? टेस्ट का डिस्कशन हम रेगुलर रखेंगे. जो भी हमको, जो तुमको समझ नहीं आता, देखो, अच्छा मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, सॉल्यूशंस विल बी एक्टिवेटेड ऑन द 3rd डे.
जैसे आज तुमने टेस्ट लिखा है तो कल परसों नरसों, ठीक है, क्लियर है? तो आज छोड़ के तीसरा दिन, अब उसको चेक कर लो एक बार, उसको चेक कर लो, उसमें कोई डाउट तुमको लगता है तो प्लीज उसको पूछो। एक कॉशन है, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि सिस्टम में है इसलिए प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो तुम अपना ABCD का जो आंसर होता है ना, पेपर नहीं चेंज होगा तुम्हारा, पर कभी कभी वो क्या करते हैं, तुमने A लगाया है टिक तो वो B दिखाएगा, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है, पॉसिबिलिटी, एरर का प्रॉब्लम हमेशा हो सकता है। तो तुम अपनी मास्टर की बना के रखो, पेपर देने के बाद तुम अपना ABCD जो है उसको हार्ड कॉपी में मार्क करके रखो जमा करके, या फोटो क्लिक करके मुझे भेज दो, पर्सनल मैसेज पे भेजना ताकि वो सेव्ड रहे। पेपर का डेट मेंशन करना, टॉपिक मेंशन करना और वो आंसर की भेज दो, ताकि अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस। Yes. उन पेपर्स को प्लीज टेक इट सीरियसली। पहले मैंने 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स ही रखे ताकि तुम्हारा 12th का पोर्शन एक बार पूरा हो जाए, तुम रिवीजन वाइज पूरा कर सकते हो, ठीक है? जिन लोगों की क्लासेस नहीं हुई है, 28 अगस्त के बाद तुम्हारी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास चालू करूंगा, ठीक है? या तो संडे को होगी क्लास या सैटरडे को होगी मॉर्निंग में, दोनों दिन में से कोई एक दिन होगा। तो हमारा मयंक, केशव, तुम्हारा कुछ छूटा था मेरे ख्याल से, अगर कोई भी अटेंड करना चाहे तो जो छूटा है शुरू से, मॉर्निंग में हाँ, तो कब रहेगा मॉर्निंग में? संडे सैटरडे को नहीं रहेगा? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, संडे को करेंगे, फिर क्या करें, संडे उठो सुबेरे फिर, हाँ ठीक है? संडे मेरा स्कूल रहेगा। नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए हम ठीक करेंगे, ठीक है? तुम्हारे लिए उपाय दूसरा होगा। ओके तो हाँ, तो ये काम हम करेंगे, ये हो गया, और क्या हो गया? बस इतना ही बोलना था। टेस्ट को बेटा सीरियसली लेना, ठीक है? तो तुम्हारा अच्छे से तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। जितने लोग नीट की तैयारी कर रहे हो ना, नीट, और जितने लोग जेई मेंस की तैयारी करो, मेंस इन ऑल प्रोबेबिलिटी फरवरी में होगा इस बार, पहला मेंस जो होगा, ठीक है? तो मेंस तक तुम्हारी, मतलब तुम ये मान के चलो नवंबर तक तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए, नवंबर एंड तक। तो एक बार पूरा सिलेबस तुम्हारा नवंबर एंड तक रिवाइज हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स बाई 15th दिसंबर, ठीक है? तो ताकि तुम सुकून से अपना क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाओ, मैं भी सुकून से अपनी छुट्टियां मनाऊं, तब तक हम अपना पूरा पाप काट लेंगे, ठीक है? तो मेरा यही कहना है कि आप लोग प्लीज टेस्ट को सीरियसली लिखिए और अपनी अपनी रेस्पेक्टिव बोर्ड्स की बुक को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? समझ आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ, और कुछ भी तुम्हें Yes, लगता sir. है, ग्रुप तुम्हें बना रखा है या नहीं हो ग्रुप में, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, सर ये सवाल नहीं हुआ, इसको कैसे करना है, ठीक है? ये लिबर्टी तुमको है, तुम्हारा अधिकार है पूछना, ठीक है? नहीं पूछोगे तो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। हाँ, पूछो और मैं ना बताऊं तो गलती मेरी, ऐसा होगा नहीं। तो अब हमारा टाइम आ गया, ठीक है? अपन को अब मेहनत, देखो 28 तारीख को IIT एडवांस का पेपर खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं हो गया फ्री। तो अब सिर्फ तुम ही लोग बचे हो, तुम्हारा खून पिया जाएगा। तो और डांट खाने के लिए एकदम तैयार रहना, खराब करोगे पेपर में तो कोई, उसमें मैं कोई शुगर कोटेड बातें नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? मेरी आदत ही नहीं है प्यार से बोलने की, ठीक है? तो तुम एकदम गाली खाने के तैयार रहना, गंदा करोगे पेपर में गाली खाओगे एकदम। तो प्लीज आप लोग करिए मेहनत और सॉल्व, पेपर सॉल्व करो, ठीक है? एक एक दो दो टॉपिक है बेटा, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, HC वर्मा सॉल्व कर चुके हो, नहीं किया है तुमने अपनी रेस्पेक्टिव बुक सॉल्व कर चुके हो। 50% से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें, मिनिमम 50%, ठीक है? मैक्सिमम 90 एंड अबव। 100 लाओगे तो भी तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक? पर मास्टर कॉपी अपनी बना लेना, हार्ड अपने पेपर में लिख लेना ABCD, ठीक है? तो पहले से अपने वो OMRs निकाल के रख लो, प्रिंट करके। OMR है तुम्हारे पास फॉर्मेट में? OMR शीट होती है ना, मैं तुमको OMR का एक फॉर्मेट भेज देता हूँ, ठीक है? उसको डेट वाइज टेस्ट वाइज उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और उसको अपने पास सेव करके रख लेना, ठीक है? इतना करो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वेंसडे को होगी तुम्हारी क्लास 9 बजे।
ठीक है, बाय। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है किसी को? So my exams are starting from 6th. सितंबर। हाँ. सर तुमको मेरे तो भी तुमको कुछ पढ़ना है? तो सर मेरे भी एक मिनट, हाँ। मैग्नेटिज्म में थोड़ी मुश्किल हो रही है. मैग्नेटिज्म कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। एक देखो, एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैंने नहीं पढ़ाया तुमको, पढ़ाऊंगा भी नहीं, वो पूरा थ्योरी चैप्टर है, उसको खुद से पढ़ो। वो जिसमें डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये सब ड्रामा है। तुमने क्या, तुम्हारा क्या चैलेंज है ये बताओ। और सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. कौन सा चैप्टर बोल रही हो बेटा तुम? चैप्टर का नाम बोलो ना, अलग अलग, क्या टॉपिक क्या है बताओ। तुम मेरे को भेज सकती हो तो वो फोटो हाँ खींच सर, के भेज सकती हो? भेज दूंगी. जो तुम्हारा सिलेबस है ना, जो तुम्हें चैलेंज आ रहा है, वो बताओ क्या प्रॉब्लम। यस सर, सेंड इट. 6 तारीख बहुत दूर है वैसे, अभी टाइम है अपने पास। तो So तुम अगर, physics is on 12th. हाँ नहीं नहीं, तुम्हारा 6 तारीख ही मान के करते हैं काम, तो जल्दी खत्म होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम मेरे को पर्सनल में बात करो, अपन कर लेंगे इसको, ठीक है। और किसका आ रहा है पेपर? सर मेरा मेरा को तेरा क्या है? तू स्कूल तो तू लियो सर संभाल रहे ना, तुम्हारा स्कूल तो। हाँ सर, उसका नहीं है सर, मुझे आपसे, मैंने आपको मैसेज किया था मेरा टेस्टिंग का पोर्टल का। वो मैं कर दूंगा, वो हाँ। मैं ठीक कर दूंगा, उसको मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मेरी क्लास ही चल रही है, अभी भी एक क्लास है 1 घंटे, फिर उसके बाद मैं बैठ के देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। श्रृंखला तुम्हारा क्या है? सर अभी 25 से एग्जाम से, तो टेस्ट का क्या टेस्ट का है? वो 12वीं का ही टेस्ट है वो। सर, बट कंटिन्यूअस एग्जाम है ना, इसलिए। अरे तो एक दिन तुम टेस्ट लिख सकती हो। अच्छा, तुम इसके बारे में भी अपन बात करते हैं अलग से, ठीक है। हाँ, तुम्हारा क्या है केशव बाबू? मेरा अभी 24th को ही है फिजिक्स। ठीक है, तो तुम वो सब निपटाते रहो। देखो, अपना काम करते रहना है, ठीक है। ये तो टेस्ट तुम्हारे, ये नंबर तो जुड़ने से रहे तुम्हारे किसी चीज में ऐड नहीं होगा ना ये नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब करो टेस्ट, टेस्ट अच्छे से तैयारी करके लिखो, पर ये मत करो कि बाकी चीजें छोड़ दो। तो और इसीलिए मैंने पर्पसली, देखो यहाँ से लेके अक्टूबर तक तुम्हारे प्री बोर्ड के लिए दुखी करेंगे ये लोग तुमको। नवंबर में तुम्हारा प्री बोर्ड चालू हो जाएगा, एटलीस्ट आईएससी वालों का चालू हो जाता है, सीबीएसई वालों का नहीं होता है, ठीक है। तो नवंबर तक तुम्हारा बोर्ड 12th का पूरा सिलेबस हो चुका होगा, 11th के सिलेबस पे ध्यान लगाएंगे अपन। और वो थोड़ा थोड़ा, एक हफ्ते में एक टेस्ट ही होगा 11th वाला जो होगा, ठीक है। तो वो टेस्ट या जो पढ़ाऊंगा भी मैं, रिविजन करवाऊंगा ना मैं तुम्हें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से, जैसे ये 12th का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो हम लोग 11th का रिविजन चालू करेंगे, तुम 12th का पढ़ाई चालू करो। 12th का टेस्टिंग, 11th का रिविजन, 12th का टेस्टिंग, अक्टूबर नवंबर तक सब खत्म, ठीक है। 28 के बाद मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दूंगा तुम्हारे। उससे क्या होगा ना, तुमको वीडियोस का एक्सेस दे दूंगा, रिकॉर्डिंग देखो, क्लास में बैठो, जो डाउट उससे रिलेटेड है वो पूछो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो अलग है, ठीक है। तो शुरू से पढ़ाऊंगा मैं, 11th रिवीजन टाइप पढ़ाऊंगा, बट हाँ फिर भी काफी कुछ उसमें ठीक ठाक समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। फॉर्मूला एप्लीकेशन, सवाल कैसे करते हैं, ये सब सिखा दूंगा, है ना। पर मोस्टली माई फोकस इज ऑन 12th स्टैंडर्ड एज ऑफ इस बैच में, ठीक है। गॉट इट? चलो बाय। यस सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर, माय Thank you, प्लेजर। sir.